हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू योर क्लास। आज हम एक नया टॉपिक इस सेशन में टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अप इन दिस सेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है। उसको अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है और उसी को अपन नरेशन भी बोल सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़े उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने के देयर आर टू वेज। कोई भी स्पीकर है, उसके स्टेटमेंट है, उसको अपन रिपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, किसी लिसनर को, ठीक है। तो उसको रिपोर्ट करने के देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट वे, सेकंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट जो स्पीच होता है, बेटा, उसमें जो स्पीकर का जो, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसमें जो स्पीकर के जो स्टेटमेंट है, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स है, उनको एज इट इज रखा जाता है इन्वर्टेड कोमा में। ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कोमा में, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इनडायरेक्ट वे में क्या करता है? इनडायरेक्ट वे में जो नरेटर होता है, बाय यूजिंग हिज ओन लैंग्वेज और बाय मेकिंग सम चेंजेस, कुछ चेंजेस ऑफ वर्ड्स, और अपनी लैंग्वेज में उसी एक्चुअल स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में किसी दूसरे को बताता है। दैट इज नॉन एज द इनडायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग। उसको अपन इनडायरेक्ट वे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के। देयर आर टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसके टू पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेसिंग होती है कोई भी बात बोलने की, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इट इज नॉन एज रिपोर्टिंग वर्ब। द फर्स्ट सेंटेंस बिफोर कोमा, ये कोमा दिया गया है, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है जिसमें प्रोसेसिंग होती है कोई भी बात बोलने की या कहने की, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड सेंटेंस हमारा होता है, जो कि इन्वर्टेड कोमा में होता है, और इन्वर्टेड कोमा में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उसका रियल स्टेटमेंट होता है कि उसने वास्तव में बोला क्या था, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा होता है, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग। अब इसी सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो नरेटर होता है, he can use his own words, he can change some words, and he can narrate the actual words of the speaker by using his own language। अपनी लैंग्वेज का यूज करके वह उसको किसी थर्ड पर्सन को या लिसनर को नरेट कर सकता है। दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट वे। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। एग्जाम में हमारे सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो वंस मोर आई रिपीट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को अपन नरेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको, उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड वन इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर देखना, से वर्ब और टे वर्ब, 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? इनमें डिफरेंस क्या है कि से का मतलब तो होता है ओनली टू अटर वर्ड्स, कुछ बोलना, और टेल का मतलब क्या है? टू गिव सम इंफॉर्मेशन। टेल का मतलब होता है बताना। तो जो नरेटर होता है, स्पीकर के जो एक्चुअल स्टेटमेंट है,
जो एक्चुअल वर्ड्स है उसको अपनी लैंग्वेज में किसी थर्ड को बताता है. दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट वे ऑफ नरेटिंग समथिंग, ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग. ठीक है, सो वी प्रोसीड. अब शुरू करते हैं हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू, हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. हाउ टू कन्वर्ट सेंटेंस. सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसको हाउ वी कैन चेंज इनटू, हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट अपन यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप होगा हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. सबसे पहले जो चेंज होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है जिसमें प्रोसेसिंग होता है कुछ कहने का, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं व्हाइल वी आर चेंजिंग ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो देयर आर सम चेंजेस. वहां पर जो से वर्ब है, इसमें जो वर्ब होता है मोस्टली से वर्ब होता है. ठीक है, अब उस से वर्ब को कैसे चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर सेड टू आता है, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसको अपन रिप्लेस करेंगे किससे, टोल्ड से. अंडरस्टूड. सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय टोल्ड. अगर मान लो सेज टू आता है तो उसको रिप्लेस करेंगे अपन टेल से. अगर से टू आता है तो उसको रिप्लेस करेंगे टेल से. एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सेड है सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है. अगर मान लो सेज और से आता है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होगा प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में. तो दीज आर सम चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब. सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में, एंड से टू को टेल में. लेकिन एक ध्यान रखना हमें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान रखना है. ओनली सेड है, ओनली सेज है एंड ओनली से, इनमें कोई चेंज नहीं होता है. इनको एज इट इज रखेंगे. When these verbs are not followed by two preposition, अगर इनके बाद में टू नहीं है ना तो इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है. They will remain unchanged. ये सब अनचेंज रहेंगे. ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये जो चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन से सेंटेंसेस में होता है, कौन से सेंटेंस होता है, एसरेटिव सेंटेंस. एसरेटिव सेंटेंस. ये जो चेंज होता है हमारा सेड टू इनटू टोल्ड, सेज टू इनटू टेल्स, से टू इनटू टेल, ये जो चेंज होता है ये हमारा होता है एसरेटिव सेंटेंस. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन एसरेटिव सेंटेंस. एसरेटिव सेंटेंस बेटा एक स्टेटमेंट होता है स्पीकर का. किसी का भी कोई स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर करता है कोई चीज, उसको बोलते हैं एसरेटिव सेंटेंस. यानी इसको दूसरे तरीके से, इसका दूसरा जो नेम है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको थर्ड जो नेम है इसको जो दिया गया है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स. ठीक है, इसका मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, एन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट. सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी कि ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से. अब सब्जेक्ट से हमारे अफर्मेटिव भी शुरू होता है और सब्जेक्ट से हमारा नेगेटिव भी शुरू होता है. सब्जेक्ट से हमारा अफर्मेटिव भी शुरू होता है और सब्जेक्ट से हमारा नेगेटिव भी शुरू होता है. तो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आते हैं. ठीक है, तो ये चेंजेस हुआ हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू कन्वर्ट ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. शुड वी प्रोसीड नाउ. आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं व्हाट आर सम चेंजेस नेक्स्ट, कि आगे क्या क्या चेंजेस हैं. सेकंड जो हमारा स्टेप है वो स्टेप है यूज ऑफ कंजक्शन. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कोमा आपने देखा होगा सेंटेंस के बीच में,
united by comma and divided by comma, sorry, divided by comma and united by a conjunction. कोमा दो सेंटेंस के बीच में आकर सेंटेंस को डिवाइड करता है और कंजक्शन दो सेंटेंस को मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो कोमा है उसकी जगह कौन सा कंजक्शन अपन यूज करते हैं, तो इसमें असर्टिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कोमा दैट कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, दैट कंजक्शन इन प्लेस ऑफ कोमा इन असर्टिव सेंटेंस। दोनों सेंटेंस के बीच में जो कोमा आता है उसको हटाना है हमें एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट कंजक्शन। क्या यूज करना हमें, दैट कंजक्शन, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ स्टेप थर्ड, चेंज ऑफ pronoun. This is an important change कि change of pronoun कैसे होता है, and especially we are just talking about personal pronoun. Personal pronoun में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आपको पता है फर्स्ट पर्सन में आते हैं pronoun I and we। जो सेकंड पर्सन है उसमें हमारा pronoun आता है you, एंड जो थर्ड पर्सन है उसमें हमारा pronoun आता है he, she, it and they। he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं एंड they थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। These are some personal pronoun। तो पर्सनल प्रोनाउन का चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो कैसे चेंजेस होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है SON 1 2 3। SON 1 2 3। इस फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए एस का मीनिंग है सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी। यहाँ पर सेकंड दे रखा है इसका मतलब सेकंड पर्सन यानी यू। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, उसका मतलब होगा he, she, it and they। तो कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच मींस शॉर्ट में बोलते हैं अपन उसको RS। रिपोर्टेड स्पीच इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RS। अगर उसमें देयर इज ए प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, देयर इज ए प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का यानी जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ध्यान रखना प्रोनाउन किससे रिप्लेस होगा, प्रोनाउन से। प्रोनाउन की जगह कभी भी अपन नाउन यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन। कई बार यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन होकर के कोई नाउन होता है तो हम क्या कॉमन इंडियन एरर क्या है, हम उसी नाउन को वहां पर उस प्रोनाउन की जगह रख देते हैं, जबकि हमें उस पर्टिकुलर नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, प्रोनाउन विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको लिख देता हूँ, he said to me, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमें चेंज करना है प्रोनाउन, ये हो गया हमारा RS, ये क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी यहाँ पर आई, देखिए एग्जांपल में देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आई को किससे रिप्लेस कर देंगे अपन, ही से, ठीक है। आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, ही से। इसी प्रकार हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। सेकंड पर्सन यानी यू आ रहा है, अगर यू आ रहा है तो उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा said to के बाद यानी टू के बाद में जो होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है,
ठीक है। एंड थर्ड पर्सन, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच में इफ यू गेट ही, सी, इट एंड दे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ही, सी, इट और दे मींस थर्ड पर्सन दिखता है, दे विल रिमेन अनचेंज्ड, ये वो क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस अपन नहीं करेंगे। तो दिस इज द थर्ड स्टेप, is just about the change of pronoun in reported speech। थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। ये कैसा स्टेप है हमारा, हाउ टू कन्वर्ट ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? फोर्थ जो स्टेप है दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप। फोर्थ स्टेप है हमारा चेंज ऑफ टेंसेस इन RS। रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में क्या क्या चेंज होते हैं। देखिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है ना, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, मैंडेटरी चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में सेज है या फिर फ्यूचर टेंस में लाइक विल से, ठीक है, तो उधर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना तो उधर हमारा टेंस है वो चेंज होगा डेफिनेट, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अनचेंज्ड। टेंस में चेंज नहीं करना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चाहे टेंस में चेंज हो या न हो अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन प्रोनाउन का चेंज मैंडेटरी है। इफ यू आर कन्वर्टिंग ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, मैंडेटरी, कंपल्सरी है, चेंज ऑफ प्रोनाउन करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, जो स्पीकर है उसके वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स को बदला जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में कोई भी कह रहा है, थर्ड पर्सन है, इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहा है किसी स्पीकर के वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में बता रहा है, इसका मतलब चेंज ऑफ प्रोनाउन तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, व्हाट आर सम चेंजेस ऑफ टेंसेस। अब टेंस का चेंज क्या होता है इसमें, देखिए, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल प्रेजेंट टेंस, will be changed into simple past। यानी एक और थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फर्स्ट फॉर्म अगर आपको कहीं नजर आ रहा है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको अपन चेंज करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी एक चीज ध्यान रखिए, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, उसको अपन को चेंज करना है वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। बस कुछ चीजें याद रखनी है, अगर आपको हैज और हैव नजर आ रहे हैं तो ठीक है, आपको करना है इनकी जगह हैड, ठीक है, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने पर चेंज करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंपली अगर बात करें अपन, सिंपली अगर बोले ना एक ही लाइन में, टोटल प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट। एक चीज याद रखो, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड, इज हमारे वॉज वर, हैज हैव है हैड। सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, यानी प्रेजेंट टेंस की कोई भी फॉर्म है उसको किस में चेंज करना, हमें पास्ट में चेंज करना। लेकिन बात करते हैं अगर पास्ट की कुछ फॉर्म्स आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, अगर मान लो सिंपल पास्ट आ जाए ऑलरेडी,
अगर सिंपल पास्ट आ जाए यानी इन डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसको सिंपल पास्ट ऑलरेडी दिया गया ना बेटा, तो उसको अपन करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट। उसको अपन करेंगे पास्ट परफेक्ट यानी सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करेंगे किससे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट आए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहते हैं, ठीक है। दीज आर सम चेंजेस ऑफ टेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। प्रोसीड करें। अब कुछ मॉडल्स में चेंज होते हैं। मॉडल्स में चेंज कैसे, जैसे कैन है अपन को कुड कर देना है, मे है माइट कर देना है, शैल आ रहा है उसको शुड करना है, विल आ रहा है वुड। दीज आर द चेंजेज ऑफ टेंस। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉमन इंडियन एरर क्या है, देखो कॉमन इंडियन एरर है कि आई कैन सोल्व इट। क्या कर बच्चा क्या करेगा, चेंज ऑफ टेंस की बात होगी तो क्या करेगा, इसको भी कुड किया और इसको भी क्या कर दिया सेकंड फॉर्म में। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a model is never followed by second form of verb। अगर आप कैन को कुड कर रहे हो ना, which means you have already changed the tense। आपने पहले क्या कर दिया है, टेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। These are some changes of models, okay। There are some other changes in time, there are some changes in time, distance, टाइम प्लेस और डिस्टेंस में भी कुछ चेंजेस होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जैसे मान लो दिस है तो क्या करना है, दैट करना है। ये सब कब करना है, ये सारे चेंजेस जो टेंसेस कब होंगे, कब होंगे बताओ, व्हेन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये होना चाहिए, यानी आवर रिपोर्टिंग वर्ब should be must be in past tense, तब जाके हमें दिस को दैट करना है, कैन को कुड करना है, इज एमआर को बोझभर करना है, हैज को हैड करना है, ठीक है। हियर को अपन चेंज करेंगे देयर, हेंस को चेंज करना है हमें देंस, ठीक है। अगो बिफोर, ठीक है। yesterday, the previous day, previous day या day before, ठीक है। tomorrow, into the following day, या फिर next day। अब ये सारे चेंजेस क्यों, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये यस्टरडे है, इसको यस्टरडे क्यों नहीं रखा जाए, टुमारो है टुमारो टुमारो, क्योंकि हमें क्या है, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को क्या कर रहा है, नरेटर अपनी लैंग्वेज में बदल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी लैंग्वेज यूज करेगा तो वर्ड्स भी चेंज करेगा, अपनी लैंग्वेज यूज करेगा तो वर्ड्स भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ चेंजेस एक्स्ट्रा होते हैं, इनको भी अच्छे से हमें नोट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट हमारा इन आवर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन वी विल जस्ट टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, हाउ टू चेंज a sentence, how to convert a sentence into indirect speech। That's all for today, thank you so much।